कूनो नेशनल पार्क ओवरव्यू। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक चीता का यहाँ पे बर्थ हुआ है, 5 कब्स दिए हैं उसने। ध्यान रखना, पहले हम लोगों ने ये जो चीता लिए थे ये क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली ये नामीबिया से आए थे शायद, ये नामीबिया से आए थे, ठीक। 8 फ्रॉम चीता, 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और रिसेंटली ये 2-3 दिन पहले हम लोगों ने, प्रेसिडेंट मुर्मू बोत्सवाना गई थी, वहां से भी कुछ चीताज आ रहे हैं। बोत्सवाना कहां पड़ता है इसकी लोकेशन चेक करना, तो यहां पर मिलने वाला कालाहारी डेजर्ट, ना, ये सैंडी डेजर्ट नहीं है, कालाहारी डेजर्ट बुशी डेजर्ट है। अभी हम लोग बोत्सवाना से लेके आ रहे हैं चीताज। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 2 क्लासेस पहले हम लोगों ने क्लास डिस्कस की थी, जिसमें डायरेक्शंस आई थी इंडिया को कि इनको बाहर से जो एनिमल लेके आ रहे हैं कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में या कहीं और पर भी, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इंडिया के ऊपर। फिलहाल बोत्सवाना से हम लोग चीता लेके आ रहे हैं। हाँ, पीछे आते हैं हम लोग। ये नहीं, कूनो नेशनल पार्क, पीछे जाना था मुझे। इंडियन बॉर्न चीता मुखी हैज गिवन बर्थ, 5 कब्ज को जन्म दिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये है कहाँ पे, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आए थे। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, नियर विंध्या हिल्स के पास पड़ता है। अब ध्यान रखना, आप लोगों को पता होगा विंध्या की लोकेशन क्या है, दीज आर विंध्यास ना, और विंध्या के नीचे सतपुड़ा पड़ता है, और यहीं पर मालवा का प्लेट्यू है, यहीं पर इंडिया की मेजर रिवर्स हैं, ये यहाँ से निकलती हैं, इंक्लूडिंग सोन रिवर भी यहीं से निकलती है विंध्यास से, और चंबल और काली और सिंध, ये भी रिवर्स यहीं से निकलती हैं। और उज्जैन इसी इलाके में, मालवा का इलाका है उज्जैन, वहां से निकलता है। उज्जैन के पास से शिप्रा रिवर निकलती है। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, शिप्रा ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की। हाँ, चंबल जमुना में आके मिलती है। शिप्रा, चंबल, और एक रिवर और है जो चंबल में आके मिलती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। अगर कोई क्लास कर रहा है जिसने ये पढ़ा है तो मेरे को कमेंट करना बेटा, कौन सी है, बाद में भी कर देना, सुनते ही कमेंट करना। चंबल में, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल में मिलने वाली मेजर रिवर्स कौन सी हैं, आपने डायग्राम बनाई हुई है, बहुत डिटेल में आपने डायग्राम बनाई है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सा डैम उसके ऊपर बना है, और कौन सा वहां पर प्रिजर्व्ड जो एक्वेटिक एनिमल है जो वहां पर प्रिजर्व्ड है, अगर वो घड़ियाल है तो कौन से घड़ियाल है, कहाँ पर है, आपने सब वो किया हुआ है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसको किया उसको ठीक से एक बार करना, और यहाँ पर कमेंट करना जैसे जैसे, अगर आपको याद आ जाए, नहीं आए तो एक बार देख के कमेंट कर देना। नेक्स्ट, रिसेंट में क्या हुआ ये, उसके बाद नेम्ड आफ्टर कूनो रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर, which divides into park into 2 sections, cover an area of 750 km, terrain include planetary, valley, seasonal river, providing varied ecosystems. मालवा के इलाके से रानी, क्या नाम है उनका, अहिल्याबाई है शायद, यहीं से बिलोंग करती है, मालवा से, अहिल्याबाई है शायद, मुझे नाम को, हाँ यही है, अहिल्याबाई है। वेजिटेशन एंड फ्लोरा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस सवाना ग्रासलैंड्स हैं, रिवराइन फॉरेस्ट के रीजन में आते हैं। डोमिनेंट ट्रीज कौन से, इसमें खैर है, सलाई है और बेर है। खैर से, खैर यहां पर भी है, और खैर डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में भी होता है, और खैर से कत्था निकलता है जो पान को लाल रंग देता है। इसके अंदर की लकड़ी कोर जो होती है रेड कलर की होती है, इसी रेड कलर की लकड़ी से कत्था बनता है। मेरे पास रेड कलर, यहां से ले लेते हैं, बाहर की लकड़ी का रंग और होगा, और ये जो होती है
ये इससे ज्यादा रेड होती है, मैरून टाइप का रंग होता है ये कोर। बाकी को छील देते हैं, इसको फिर थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये लकड़ी जो है खैर बनाने के काम आती है, कत्था बनाने के, सॉरी खैर तो इसमें है ही है, कत्था बनाने के काम आती है। खैर ये पेड़ है, सलाई है और बेर है। अब पॉइंट ये है, ये तीनों किस टाइप के पेड़ हैं जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्राई डेसिडियस, अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है? अगर वो ड्राई एरियाज में आता है, पहली बात है यह स्वाना का इलाका है, स्वानाज का इलाका है। स्वाना ग्रास लंबी हो जाती है, इन एरियाज में उगने वाले जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते छोटे होते हैं और इन पेड़ों पर कांटे होते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। जड़ें इनकी बहुत ठीक ठाक होती हैं, बहुत डीप में नहीं जाती, और अगर इन पेड़ों को अगर पानी मिल जाए तो ये ग्रो बड़ी ज़्यादा करते हैं। मैमल्स, जंगल कैट है, इंडियन लेपर्ड इस एरिया के अंदर होता है। तो स्लॉथ बियर होगा, ब्लैक कलर के जो भालू होते हैं। इंडियन वुल्फ होगा, यहाँ पे स्ट्राइप्ड हाइनाज होते हैं, और गोल्डन जैकल गीदड़ और बंगाल फॉक्स होती है, और ढोल होता है, ये इंडियन वाइल्ड डॉग है ढोल। बर्ड्स ओवर 120 स्पीशीज होती हैं यहाँ पे इस एरिया में, सिलेक्टेड अंडर द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। 20 चीता इंट्रोड्यूस, 8 फ्रॉम नामीबिया, 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अभी शायद 8 या 6 आ रहे हैं बोत्सवाना से। जो भी प्रेसिडेंट का विजिट हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्री से चीता लेके आए हैं। पंजाब पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सी कंट्री से लेके आए हैं। ठीक, और उससे पहले हम लोगों ने जो करंट अफेयर में न्यूज डिस्कस की थी उसको एक बार गौर से देख लेना। सिग्निफिकेंस, प्लेज क्रूशियल रोल इन स्पीशीज रिस्टोरेशन स्पेशली इन एशियाटिक लायंस एंड चीता, enhances biodiversity conservation ecosystem balance in central India। प्रीलिम के अंदर कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर आता है? आंसर बी, मध्य प्रदेश। द कूनो ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कूनो रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल की ट्रिब्यूटरी है कूनो, वहीं पर कूनो नेशनल पार्क। Which of the following statement about the Kuno National Park is correct? Original in wildlife century 1981, कौन कौन सी जगह पर है? Upgraded to national park in 2018 and part of the cheetah reintroduction project। तीनों 1 2 3 से ही है। डोमिनेंट ट्री यहाँ पर हमने डिस्कस किया, खैर, सलाई एंड बेर। और हाउ मेनी चीताज वर इंट्रोड्यूस्ड इन कुनो नेशनल पार्क इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट? आंसर सी था, अभी नए वाले में और ऐड कर लेना उसको। मेंस के लिए ये देख लेना बेटा, क्वेश्चंस हैं ये अभी यहाँ रख लो, नहीं तो हो सके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ऐप के ऊपर आपको ही मिल जाएंगे।